नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनीषा। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे अक्षय तृतीया का महत्व। अक्षय तृतीया पर हम पूजा कैसे करें और अक्षय तृतीया पर क्या हमें करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, किस बात का हमें विशेष ध्यान देना चाहिए। तो यह सभी विशेष जानकारी आज की इस वीडियो में हम जानेंगे। तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब बटन को प्रेस करें। उसके बाद जब लाल रंग का बेल आ जाएगा तो उसे प्रेस करना बहुत आवश्यक है, जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगी। दोस्तों, अक्षय तृतीया का पर्व वैशाख मास की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाया जाता है, जो वर्ष 2020 में 26 अप्रैल को मनाया जाएगा और इसे कहीं कहीं आखा तीज के नाम से भी जाना जाता है। और इसी दिन परशुराम जयंती भी मनाई जाती है। तो इस दिन परशुराम जी की पूजा भी की जाती है। अक्षय तृतीया का पर्व बहुत ही पवित्र और महत्वपूर्ण होता है हिंदू मान्यता के अनुसार। इस दिन किया गया कोई भी दान पुण्य का कार्य बहुत ही अक्षय हो जाता है। हम जो चीजें करते हैं उसका पुण्य प्रतिफल हमें इस जन्म में तो प्राप्त होता है, अगले जन्म यानी मरणोपरांत भी उस फल की हमें प्राप्ति होती है। और इसे अबूझ मुहूर्त के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि इस दिन हमें मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं होती है। ये अपने आप में विशेष मुहूर्त होता है अक्षय तृतीया का पर्व। और इस दिन जैसे कि आप विवाह का मुहूर्त भी न देखे आप विवाह कर सकते हैं। मुंडन संस्कार जो कि बहुत ज्यादा मुहूर्त देखने के बाद किया जाता है, जिसे उपनयन संस्कार भी कहा जाता है, तो वह भी आप करा सकते हैं। और गृह प्रवेश करने के लिए अच्छा दिन माना जाता है, या फिर कोई जिसमें आपको पैसे इन्वेस्ट करने होते हैं, जैसे कि आप कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या फिर आप मकान की रजिस्ट्री करवाना चाहते हैं, तो इस तरह से जिसमें आपकी ज्यादा धन खर्चा होता है वह चीजें आप करने के लिए यह दिन विशेष उपयुक्त होता है। इस दिन किया गया कार्य आपका अक्षय हो जाता है। इस दिन लोग सोना चांदी भी खरीदते हैं, वाहन भी खरीदते हैं। तो अभी तो इस वर्ष ये सभी चीजें असंभव हैं, क्योंकि लॉकडाउन के चलते सभी चीजें बंद हैं, तो आप यह कार्य नहीं कर सकते हैं। लेकिन आप अपने घर में सूक्ष्म तरीके से भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा कर सकते हैं, और भी जो कुछ दान पुण्य की चीजें हैं वह भी कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों कहा जाता है कि दान पुण्य हमें जरूरतमंद लोगों को देना चाहिए। तो इस वर्ष का जो सबसे बड़ा दान है वह लोगों को भोजन कराना है। जो लोग बाहरी हैं, जिनके रहने का ठिकाना नहीं है, जो कहीं फंस गए हैं, उन्हें भोजन कराना ही सबसे बड़ा दान है। तो आप दान कहाँ करेंगे, क्योंकि घर से बाहर तो निकलना है नहीं, तो आपको दान कैसे करना है। तो ऐसे बहुत सारी संस्थाएं हैं, ऐसे बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे बहुत सारे लोगों का एकत्र खाना बनता है। वहां पे आप कुछ धनराशि दान कर सकते हैं, या फिर आपके पास कोई अन्न हो वह भी ले जाके वहां पे दान कर सकते हैं। आप अपने एरिया में पता कर सकते हैं, वो उनको जानकारी होती है। या फिर आप अपने घर के पुलिस स्टेशन जो थाना होता है वहां पे भी जाके आप पता कर सकते हैं, वह भी आपको जानकारी सही रूप से देंगे और वहां पे कुछ धनराशि या फिर अन्न आप दान कर सकते हैं, जो जरूरतमंद को वो करा सकते हैं। तो इस तरह से इस वर्ष आप दान करके इसका पुण्य लीजिए। और अपने घर में पूजा कैसे करें, विधिवत तरीके से पूजा करके मैंने आपको बताई है पूजा की क्या तैयारी है। और इस दिन जैसे कि हमें फालतू बातें नहीं करना चाहिए, जैसे कि हमें जो भी कार्य करते हैं अक्षय हो जाता है। कोई दान पुण्य पूजा पाठ करते हैं और मंत्र जप करते हैं तो वो अक्षय फल देता है। उसी प्रकार से यदि हम कोई गलत कार्य करते हैं, जैसे कि किसी की निंदा करते हैं, चुगली करते हैं, या फिर कोई अनैतिक कार्य करते हैं, तो वह भी अक्षय हो जाता है। इसीलिए इस बात का जरूर ध्यान देना है कि यदि हम कोई दान पुण्य नहीं कर पाते हैं, यदि हम विशेष तरह से बहुत पूजा पाठ नहीं कर सकते हैं, तो कम से कम ये कर सकते हैं हम किसी की बुराई ना करें, कोई चुगली ना करें, कोई ऐसी अनैतिक कार्य ना करें जो कि हमारे लिए वह अक्षय हो जाए और हमें इस जन्म में उसका भुगतान करना पड़े और मरणोपरांत भी उसका हमें खामियाजा भुगतना पड़े। तो इस बात का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। और दोस्तों, सूक्ष्म विधि से कैसे पूजा करें, आप अपने घर में जैसे कि विशेष तौर से मैंने आपको पूजा बताया, तो आप वह विधि देख के अगर आपको सभी चीजें अवेलेबल हो जाती हैं तो आप उस तरह से माता लक्ष्मी और भगवान के विष्णु की पूजा कर सकते हैं, या फिर परशुराम जी की पूजा कर सकते हैं। दोस्तों, आप माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप कर सकते हैं, कनक धारा स्त्रोत का पाठ कर सकते हैं। तो इस तरह से बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो कि आप घर बैठे कर सकते हैं, जिसमें आपको बहुत ज्यादा चीजों की आवश्यकता नहीं होगी। आप शुद्ध वस्त्र पहने,
स्नान ध्यान करके एक लाल वस्त्र पर बैठकर और सिर्फ आप अपने हाथों पे लाल चंदन की माला ले लें और उस पे माता लक्ष्मी के मंत्रों का जप करें। मंत्र हम आपको स्क्रीन पर दे देंगे, जिससे आप वह मंत्र जप के आप इस दिन का लाभ उठा सकते हैं। और दोस्तों, इस दिन आप कनक धारा स्त्रोत का पाठ करें और भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप करें। तो सुविधा अनुसार जो आप आसानी से मन लगा के कर सके वही कार्य करें। दान के लिए मैंने आपको बताया कि आप कुछ धन राशि लेके रख लें और आप चाहें तो आपके आसपास एरिया में जहाँ पे आपको सुविधा वहां कर सकते हैं, अन्यथा आप अपने मन में संकल्प करके वह रख सकते हैं और फिर जब ये स्थिति अच्छी हो जाएगी तब आप जाके किसी मंदिर में या फिर किसी आश्रम में इस तरह से दान कर सकते हैं। तो ये भी कार्य आप करें। और दोस्तों, इस दिन पीपल के वृक्ष की पूजा करना भी विशेष फलदायी माना जाता है। पीपल के वृक्ष में बहुत सारे देवी देवता का वास होता है। ब्रह्मा, विष्णु, महेश तीनों देवताओं का वास होता है और माता लक्ष्मी का भी वास होता है। तो इसलिए पीपल का वृक्ष यदि आपके घर के आसपास हो, यदि आप निकल सक रहे हैं, आपका जैसे बहुत सारे गांव एरिया में इतना ज्यादा प्रतिबंध नहीं है, जहाँ पे ये वायरस इतना ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो वहां पे इतनी ज्यादा रोक टोक भी नहीं है, तो वहां पे आप यदि हैं तो आप डिस्टेंस बना के ये कार्य कर सकते हैं कि पीपल के वृक्ष का पूजा करें और उनकी परिक्रमा कर सकते हैं। अगर एक पात्र में, बड़े पात्र में आप जल लेके पीपल के वृक्ष को सींचते हैं शुद्ध जल से और परिक्रमा करके वहां पे एक घी का दीपक लगाते हैं, तो भी आपके लिए बहुत ही पुण्यकारी होता है। दोस्तों, इस दिन जल का दान देना भी बहुत ही अच्छा होता है। जैसे पशु पक्षियों को भी अभी ये सब चारों तरफ से बंद है, तो बेचारे पशु पक्षी भी बहुत परेशान है, तो आप उन पक्षियों की सेवा कर सकते हैं। कहने का अर्थ है कि आप एक पात्र में जल भर के पक्षियों के खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं, पशुओं के खाने पीने की व्यवस्था कर सकते हैं। तो इस तरह से जो भी आपसे बन पड़े, आप सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करते हुए यह कार्य करें और इस तरह से अक्षय तृतीया का इस बार आप जो है पर्व मनाएं। दोस्तों, इस दिन जैसे कि अबूझ मुहूर्त होता है, इस दिन किसी भी मुहूर्त देखने की आवश्यकता नहीं है, तो इसलिए आप दिन में कभी भी आप दिन में पूजा करें, संध्या के समय करें, दोपहर में करें, कभी भी पूजा आप कर सकते हैं। वैसे पूजा सुबह और शाम ज्यादा फलदायी होती है, तो इस बात का ध्यान रखते हुए आप अक्षय तृतीया पर पूजा करें और इस दिन का पूरा लाभ उठाएं। तो दोस्तों, ये तो सूक्ष्म जानकारी थी कि आप इस दिन क्या करें। यदि आप विधिवत तरीके से पूजा करना चाहते हैं तो आप हमारी वो जो वीडियो है उसे देख सकते हैं, लेकिन ओरल तरीके से हम आपको बताना चाहते हैं कि इस दिन सुबह सवेरे आपको स्नान करना चाहिए। गंगा स्नान करने का विशेष महत्व बताया जाता है। तो आप अपने घर में ही जो गंगा जल आपने रखा है उसे पात्र में डालें और उसमें शुद्ध जल, अपना जो स्नान का जल है उसे मिला के स्नान करें। शुद्ध वस्त्र धारण करके माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु की जो संयुक्त पूजा हो, प्रतिमा हो, उसे आप एक चौकी पर विराजमान करें। फूलों का आसन, अगर आपको फूल अच्छे से मिल जाए, आराम से अपने गमले में आपने रोपे हैं तो वहां से ले लीजिए, वरना आप भावना, बस हमने आपको मानसिक तरीके से पूजा करना भी बताया है। तो जैसे भी आपको सुविधा हो, आप पंचोपचार द्वारा पूजा इस तरह से भगवान को आसन देते हुए कर सकते हैं। और फल मिष्ठान, जैसे कि इस दिन ककड़ी का, सत्तू का दान करने का विशेष महत्व बताया जाता है, तो आप ककड़ी का दान करें, सत्तू का दान करें। जल से भरा पात्र भी आप दान कर सकते हैं। पंखे का दान कर, जैसे अभी गर्मियों का सीजन है तो इसमें पंखे का भी दान किया जाता है। तो इस तरह से छोटी छोटी चीजों का जो भी आपसे बन पड़े आप करके दिन का पूरा लाभ उठाएं। तो यदि हमारी वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर करें न्यू वीडियोस के लिए।